गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि कभी जो इंसान परमात्मा से प्यार करता है उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। मैं आप ही लोगों से पूछती हूँ कि आप अगर किसी से प्यार करते हैं, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपका पति है, चाहे आपका कोई भी ऐसा करीबी है जिसको आप प्यार करते हैं, अगर उसको कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? वही होता है कि अगर हम परमात्मा से प्यार करते हैं, चाहे हमने किसी के बारे में बुरा ना सोचा हो, ना हमने उसको बद्दुआ दी हो, लेकिन फिर भी उसका हिसाब वो हमसे प्यार करने वाला यानी हमारा रखवाला, हमारा परम पिता परमात्मा जो ऊपर बैठे हैं, जो हमारे अंग संग रहते हैं, गुरु प्यारी साध संगत जी, वो उसका हिसाब जरूर रखते हैं। तो आज की जो साखी है गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी बारे में है कि किस तरह परमात्मा से प्यार करने वाले का अगर कोई दिल दुखाता है तो परमात्मा उसका हिसाब जरूर करता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक साधु महाराज की, जो कि बरसात में घूम रहे थे, परमात्मा की प्रकृति को एंजॉय कर रहे थे, उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। जैसे एक बच्चा मस्ती में मस्त रहता है, वैसे वो अपनी मस्ती में मस्त थे। कुछ दूर चल के उनको भूख लगने लगी। पास ही में एक हलवाई था जहाँ पे गर्मा गर्म जलेबियां और दूध बन रहा था। अब उनको भूख लगी, वो वहां जाकर खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी जेबें टटोली तो उनकी जेब में 1 रुपया तक नहीं था। भीख मांगकर वो अपना गुजारा करते थे। काफी देर जलेबियों को और दूध को निहारने के बाद हलवाई की नजर उन पर गई, और वो हलवाई इतना भला आदमी था कि उनको साधु महाराज पे दया आ गई। उसने गर्मा गर्म जलेबियां और दूध महात्मा को दे दिया। वो साधु महात्मा खा के बड़े खुश हुए, परमात्मा का शुक्रिया अदा किया कि हे परमात्मा, मेरे पास खाने को एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी, लेकिन आज जो चाहा वह आज आपने बिना मांगे दे दिया। मुझे भूख लगी थी बहुत जोर से और मेरा जलेबी खाने का ही मन कर रहा था, और आपने मुझे दे दिया। फिर परमात्मा का गुणगान करते अपनी ही मस्ती में बच्चों की तरह सड़क पर चले जा रहे थे। सड़क पर कहीं पानी भरा हुआ था तो उसमें छप छप करते हुए चलते जा रहे थे, जैसे एक छोटे बच्चे करते हैं। उनको अपने आसपास किसी इंसान के होने का कोई एहसास ही नहीं था। बस अपने परमात्मा को महसूस करके उसी मस्ती में चलते जा रहे थे। पीछे एक नवविवाहिता जोड़ा चल रहा था, जो बारिश से बच रहा था, यानी कि कीचड़ से बच रहा था। अपने कपड़ों को बचाते बचाते चल रहे थे, लेकिन साधु महाराज ने क्या किया, आगे जो थोड़ा सा पानी आया उसमें उन्होंने फिर से छप छप कर दी, और सारी छींटे जाके उस नवविवाहिता जोड़े में से औरत के ऊपर जा गिरी। अब जो उस औरत का पति था उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने जाके साधु महाराज का गर्दन पकड़ ली। पत्नी को बुरा लगा कि साधु महाराज पर ये हाथ उठाने ना लग जाए, कहीं ये अच्छी बात नहीं होगी। वो जैसे ही छुड़ाने के लिए गई तो उसने अपनी पत्नी को भी आंखें दिखा दी। पति का गुस्सा देख के पत्नी भी पीछे सकपका के हो गई। फिर देर क्या थी, नौजवान को अपने गुस्से पे काबू ना रहा। नौजवान ने कहा, आपको दिखाई नहीं देता? इतने बड़े बुजुर्ग हो के आपको अकल नहीं है कि पीछे हम लोग चल रहे हैं, आपने हमारे सारे कपड़े खराब कर दिए। साधु ने कहा, भैया मैं तो ठहरा साधु, मुझे दुनिया के आसपास होने से क्या मतलब, और ना मुझे एहसास, तो मुझे दिखाई कहाँ से देगा जब मैं हर जगह अपने परमात्मा को ही ढूंढ रहा हूँ, तो मैं उसी में रम गया हूँ। तो लेकिन साधु महाराज की ये बात उसको समझ ना आई, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने लेके साधु महाराज पे हाथ छोड़ दिया। साधु महाराज नीचे गिर गए
उनको चोट आई। इतने में नवविवाहिता जोड़ा वहां से चल पड़ा, लेकिन साधु महाराज ने अपने परमात्मा को कहा कि वारे परमात्मा तेरी माया, एक ही दिन में दूध जलेबी भी खिलाए गर्मा गर्म और एक थप्पड़ भी गर्मा गर्म खिला दिया। और ऐसे हंस के उठ के चलने लगे। जब वो नवविवाहिता जोड़ा अपने घर पहुंचा तो उनका घर पहली मंजिल पे था। जैसे ही वो पहली मंजिल पे चढ़ने लगा, सीढ़ियां फिसलनी थी, और जैसे ही सीढ़ियां फिसलनी थी तो वो पति सीढ़ियों से फिसल के नीचे की तरफ गिर गया और इतने में उसका सर फट गया। पत्नी चिल्लाई, लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन जब तक लोग आते इतने में देर हो चुकी थी और वो परमात्मा को प्यारा हो गया था। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो आसपास के लोग थे वो कहने लगे कि हो सकता है जरूर साधु ने ही इसको बद्दुआ दी होगी जिसको ये पीट कर आया था। उनमें से एक भला मानस जाके उस साधु को लेकर आया कि बाबा आप जरा चलो, उस आदमी ने जिसने आपको मारा था उसके साथ कुछ गलत हो गया है। जब वो साधु बाबा वहां आए तो वहां के खड़े लोगों ने पूछा कि बाबा हमने सुना था कि साधु महात्मा तो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन आपने क्या एक थप्पड़ का बदला एक औरत के सिंदूर से ले लिया। उसने कहा मैंने कौन सा बदला लिया, क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने कहा ये वही नवविवाहिता जोड़ा है जो आपके पीछे चल रहा था, जिसने आपके कपड़े खराब, आपने जिनके कपड़े खराब कर दिए थे और उसमें से उसके पति ने आपको एक थप्पड़ मारा था। तो साधु ने कहा इसमें मैंने कहाँ बद्दुआ दे दी। उसने कहा आपने ही दी है, जब आपको उसने थप्पड़ मारा उसके बाद ही इसकी ये हालत हुई है, नहीं तो इतनी जरा सी सीढ़ियों पर से गिरकर कौन परमात्मा को प्यारा हो जाता है। उसने कहा कि मुझे एक बात बताओ, ये दोनों मेरे पीछे चल रहे थे, इस आदमी के कपड़ों पर तो छींटे तक नहीं आई थी, फिर इसने मुझे क्यों मारा। तो लोगों ने कहा तुमने इसकी पत्नी के कपड़े खराब कर दिए थे। तो उसने कहा फिर भी मुझे क्यों मारा, उसके कपड़े तो खराब नहीं किए थे ना। उसने कहा कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने आपको थप्पड़ मारा। साधु महाराज ने हंस के कहा अब आपको जवाब मिल गया मेरा कि अभी मुझे कुछ कहना बाकी है। लोगों को कुछ समझ नहीं आया। साधु ने कहा मैं समझाता हूँ। जैसे वो अपनी पत्नी से प्यार करता था, उसके कपड़ों पे छींटे जाने पे उसने मुझे मारा क्योंकि वो उससे प्यार करता था। उसकी पत्नी ने तो वो मुझे मारने के लिए कहा ही नहीं था, जबकि वो तो रोकने के लिए आई थी। ठीक उसी तरह मैंने भी इस आदमी को बद्दुआ नहीं दी, इसने मुझे मारा तो जो मुझे प्यार करता है मेरा परम पिता परमात्मा, उसको बुरा लगा। ये जवाब उसने दिया है, मैंने नहीं दिया। मैं तो कभी किसी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो परमात्मा को प्यार करते हैं कभी भी उन लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हर इंसान में परमात्मा का रूप बसता है, तो कभी भी परमात्मा के अंश का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा हमसे प्यार करते हैं। और अगर हमें कोई चोट पहुंचाएगा तो परमात्मा उसको जरूर जवाब देंगे। परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, बस हमें कर्म अच्छे करते रहने चाहिए। उस साधु ने कहा कि भगवान की कसम मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है, अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। और वो मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सभी लोग चुप हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें हमेशा
अपने कर्मों से डरना चाहिए, अपने विचारों से डरना चाहिए कि हम कभी किसी का अनिष्ट ना करें, किसी का बुरा ना करें, चाहे वो विचारों से है, चाहे वो हमारे मुंह से है, चाहे हमारे हाथों से है। हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए। ये हाथ, ये आंखें, ये पूरा शरीर हमें सेवा के लिए मिला है, ना कि किसी का बुरा करने के लिए। तो उसको अच्छे कर्मों में लगाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें।